नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम 10 जापानीज स्पेशल वर्ड सीखेंगे और उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है वाबी साबी। इस शब्द के कई अर्थ हैं, लेकिन जो अर्थ ज्यादातर लोग मानते हैं कि जो चीज या जो व्यक्ति जिस भी स्थिति में है, यद्यपि वो पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, उस इम्परफेक्शंस में भी एक सौंदर्य है। तो उस इम्परफेक्शंस को सहज स्वीकार करके उसकी सुंदरता को महसूस करना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो इसका अर्थ साधारणता में भी सुंदरता को महसूस करना कह सकते हैं। दूसरा शब्द है कामो शिरेनाई। इस जापानी शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप दावे से नहीं कह सकते कि कोई चीज होगा या नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, आप कह रहे हैं कि आज शायद बारिश हो। जापानी में इसे कहेंगे आमेगा फुरु कामो शिरेनाई। तो बारिश होने की संभावना है, लेकिन आप 100% श्योर नहीं है कि बारिश होगा कि नहीं। तो उस समय यह शब्द कामो शिरेनाई जापानी लोग इस्तेमाल करते हैं और यह शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है जापान में। तीसरा शब्द है मोत्ताई नाई। इस शब्द की उत्पत्ति को शिंतो और बौद्ध मान्यताओं को दिया जाता है। यह शब्द तब कहा जाता है जब आप कोई चीज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आपको अच्छा खाना दिया जाता है पर आप उसको आधा खाके ही छोड़ देते हैं, तो उस समय जापानी व्यक्ति मोत्ताई नाई शब्द का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में टू गुड टू वेस्ट का अर्थ है और यह शब्द की उत्पत्ति इसलिए हुई क्योंकि हर चीज में एक प्राण होता है, तो उसको हमें आदर करना चाहिए और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा शब्द है ओमोते नाशी। यह शब्द जापानी हॉस्पिटैलिटी यानी अतिथि सत्कार को दर्शाता है। इस शब्द में ओमोते का मतलब है आपका व्यक्तित्व जो आप लोगों को दिखाते हैं। इंग्लिश में इसे पब्लिक फेस भी कहते हैं और नाशी का मतलब है नहीं। तो काफी समय देखा गया है कि लोग दूसरे लोगों के सामने में अपना असली व्यक्तित्व को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओमोते नाशी में बिना किसी दिखावे के जो आप हैं उसको सीधे और सरल तरीके से दिखाकर अपने अतिथि का आदर सत्कार अपने पूरे दिल से करते हैं। अगला शब्द है बाता बाता। यह एक ओनोमोटोपिक शब्द है, यानी कि वह शब्द जो किसी अवस्था को दर्शाता है। तो बाता बाता शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप बहुत व्यस्त हैं, तो उस व्यस्तता के लिए आप दूसरे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय जापानी भाषा में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है दाईगोमी। इस शब्द का मतलब है किसी चीज का असली आकर्षण या मजा। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए आप एक पहाड़ की चोटी पे चढ़ते हैं, तो पहाड़ की चोटी में चढ़ने का जो आकर्षण या मजा है वह है चोटी से नीचे के दृश्य को देखना। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि दाईगोमी का शब्द बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और दाईगो का एक अर्थ घी है, क्योंकि घी को सबसे शुद्ध माना गया है। क्योंकि दूध को जब हम पकाते हैं तो उस प्रक्रिया में सबसे अंत में जो चीज मिलता है वो है घी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हम जब किसी काम को करते हैं तो बार बार करने के बाद जब हम उसमें एक परिपक्वता पा लेते हैं, तब हमें उस काम का मजा आने लगता है या मजा पता चलता है, तो उसको दाईगोमी कहते हैं। अगला शब्द है शिनरिन योकू। इसका मतलब है फॉरेस्ट बेदिंग इंग्लिश में, यानी जंगल में जाकर उस वातावरण को अनुभव करना। हरे भरे जंगल में हम जब जाते हैं, वातावरण में जो स्वच्छता है उसके द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। और इस आधुनिक जीवन शैली में जहाँ हर चीज में हम व्यस्त हो गए हैं और उस व्यस्तता के लिए हमें तनाव भी आता है, तो उस तनाव को मुक्त करने के लिए अगर हम किसी वन या जंगल में उस हरे भरे वातावरण में जाते हैं तो उसके कारण हम तनाव मुक्त हो सकते हैं। तो इस फलसफा को जापान में कहते हैं शिनरिन योकू। अगला शब्द है ओंगाइशी। ओंगाइशी का मतलब है, समझ लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने मदद किया है, तो उस मदद के बदले में जब आप उस व्यक्ति को बाद में किसी भी रूप से मदद करते हैं तो उसे ओंगाइशी कहते हैं। ओंग का मतलब है ग्रेटिट्यूड और काइशी या गाइशी का मतलब है लौटाना। आजकल के जमाने में ओंगाइशी करने वाले लोग मुश्किल से ही मिलेंगे आपको। अगला शब्द है काइजेन। यह कॉन्सेप्ट या फलसफा जापानी कंपनियों में बहुत इस्तेमाल करते हैं। इस शब्द का मतलब है निरंतर अपने आप को सुधारना। जापानी कंपनियों में इसका काफी इस्तेमाल होता है ताकि हर कर्मचारी अपने काम में सुधार लाए और कंपनी की तरक्की हो। पर अब ये शब्द का इस्तेमाल कंपनी तक ही सीमित नहीं रहा और आम जीवन में भी निरंतर सुधार करने की कोशिश को भी काइजन के रूप में कह सकते हैं। चाहे वो कितनी भी छोटी सी हो, लेकिन अगर आप सुधार लाते हैं तो वो आपके लिए बहुत लाभ प्रदान करेगा बाद में। आखिरी शब्द है इकिगाई। इस शब्द को आपने जरूर सुना होगा क्योंकि इसके ऊपर एक प्रचलित किताब
कुछ साल पहले प्रकाशित हुआ था। तो जापानी भाषा में इसे एक प्रकार से कहते हैं कि जीने की वजह या जीने का कारण। अगर आप अपने जीने का कारण ढूंढ लेते हैं तब आप सही दिशा में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो यह थी 10 जापानीज स्पेशल वर्ड्स की वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आप इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।